हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है अगर आप उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज सुबह के न्यूज़पेपर को देखने के बाद जिसमें कि यह न्यूज़ आया था कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में लगभग 80,000 शिक्षक सरप्लस हैं। अब सरप्लस क्या होता है? जितने शिक्षकों की आवश्यकता है उससे जो ज़्यादा शिक्षक होते हैं उनको सरप्लस कहा जाता है। तो इस न्यूज़ को पढ़ने सुनने के बाद लगभग 90% लोग परेशान हो गए, बहुत से कमेंट आने लगे। तो यह वीडियो आप पूरा देखिए। 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं, जो आंकड़े इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, जो सकारात्मक बातें, फैक्ट बातें, ठीक है, तथ्य के आधार पे बात करेंगे हम यहाँ पे। अब तक हमने बहुत से वीडियो में तथ्य के आधार पे बात नहीं किया, लेकिन इस वीडियो में फैक्ट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उन चीज़ों को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा कि भर्ती आने वाली है या भर्ती नहीं आने वाली, या क्या सच में शिक्षक सरप्लस हैं। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम गवाए वीडियो हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा और CTET, UP टेट के साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आपको पढ़ाने बताने की कोशिश करता हूं। सीधे आंकड़ों पे चलते हैं। तो यही वो न्यूज़ है जो मेरे सभी विद्यार्थियों को परेशान किए हुए है, ठीक है। तो इस न्यूज़ का जो सच्चाई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सकारात्मक बात है इस पे किसी का निगाह नहीं गया और इस पे किसी ने बात नहीं की कि प्रदेश सरकार ने कमेटी गठित कर दी है और कमेटी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसके बाद जो है भर्ती पर निर्णय किया जाएगा, ठीक है। ये तो पॉजिटिव न्यूज़ था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखने लगेगा। जो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फैक्ट वाली बातें, ठीक है। केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि 80,000 शिक्षक सरप्लस हैं, तो नई शिक्षक भर्ती तो आने की कोई चांस ही नहीं है इस आधार पर। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप फिर से पढ़िए। रिपोर्ट के मुताबिक बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,000 से अधिक विद्यालय में, तो ध्यान दीजिएगा 1,58,000 परिषदीय विद्यालय हैं कुल, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और ये जो केंद्र सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है कि 80,000 शिक्षक सरप्लस हैं, वह रिपोर्ट पुराने डाटा के आधार पे, जो पिछले साल का डाटा था बच्चों का, उसके आधार पर यह उसने प्रस्तुत किया है, ठीक है, बहुत पहले के डाटा के आधार पे। अभी वर्तमान समय में प्रत्येक विद्यालयों में, पहले भी मैंने कहा है और आपके अगल बगल कोई भी सरकारी स्कूल है तो जाके आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में, ठीक है, सरकार के कुछ ऐसे नियम हैं, जैसे कि जूता मोजा, जो भी ड्रेस वगैरह मिलता था, लॉकडाउन में खाना जो मिड डे मील मिलता था, इन सबका पैसा बच्चे के गार्जियन के खाते में सीधे भेजे गए हैं। तो गाँव में क्या होता है, लोग कहते हैं अरे हम मतलब सरकारी स्कूल में हमारा बाबू पढ़ रहा, वहाँ क्या हुआ, भोजपुरी में बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही गांव में बात होती है कि मतलब मेरा बच्चा पढ़ता है तो क्या हुआ वहाँ पे कि उसके खाते में इतना पैसा आया है। तो फिर किसी और ने सुना, उसने 2 बच्चों का और एडमिशन करा दिया। तो जिसके घर में एक बच्चे का पैसा गया, उसका दूसरा बच्चा कहीं और पढ़ता है, उसने भी सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया। तो सभी विद्यालयों में कम से कम 20 और अधिक से अधिक 50-60 बच्चों का नया एडमिशन हुआ है इस सत्र में, नए सत्र में। और यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है यह पुराना डाटा है, पुराने आंकड़े के डाटा के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नई चीज़ों की बात करते हैं। और हाँ, ये चीज़ जाके किसी भी सरकारी स्कूल में आप देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा कि क्या यहाँ नया एडमिशन हुआ है, तो हर स्कूल में यही निकल के सामने आएगा। 100% विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ, 99-95% की नहीं, 100% सरकारी विद्यालयों की, कि हर स्कूल में 20 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो 1,58,000 विद्यालय हैं, अगर 1,58,000 विद्यालय में 20+ बच्चों का, नए बच्चों का एडमिशन हुआ है, ठीक है, 20+ अगर नए बच्चों का एडमिशन हुआ है 1,58,000 विद्यालयों में, तो कुल 31,60,000, कम से कम 31 लाख, जबकि अधिक से अधिक 50-60 लाख बच्चों का एडमिशन हुआ है नया। लेकिन हम मान लेते हैं कि लगभग 31,60,000 बच्चों का ही एडमिशन हुआ है। अब 31,60,000 बच्चों पे 30 बच्चों पर एक शिक्षक का जरूरत है, आवश्यकता है, ठीक है। तो अगर 31,60,000 बच्चों पर हम शिक्षकों की जरूरत देखें तो 1,05,000 के लगभग, 1 लाख, ठीक है, जो नए बच्चों का एडमिशन हुआ है तो उनके लिए 1,05,000 शिक्षकों की और ज़रूरत होगी। तो ये जो 80,000 है, अगर 80,000 माइनस भी कर दें 1,05,000 में से, तो भी लगभग 25,000 शिक्षकों की ज़रूरत है वर्तमान समय में, ठीक है, 25,000। और
500 की जो बची हुई सीटें हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो और ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हुआ है, या फिर प्रत्येक विद्यालय में जो कम से कम 5 शिक्षक चाहिए, 1 प्रधानाध्यापक चाहिए। यहाँ पे आखिरी में आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, हाँ इस न्यूज़पेपर में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर जो सृजित पद होते हैं, ठीक है, सृजित पद हर विभाग में सृजित पद होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सृजित सबसे आखिरी में पढ़िएगा, यहाँ पे ये जो आखिरी वाला है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि देखिएगा, हालांकि विभाग में सृजित पदों की संख्या के हिसाब से देखें तो सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के करीब 1,26,000 पद खाली हैं। सृजित पद के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इतने पद खाली हैं। तो ये जो केंद्र सरकार का रिपोर्ट है ना, केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, यूपी गवर्नमेंट केंद्र सरकार के रिपोर्ट के आधार पे अपना भविष्य दांव पे नहीं लगाएगी, ठीक है। वह नए आंकड़ों को देखेगी, जो नए आंकड़े हैं, वर्तमान समय के आंकड़े हैं, जो कम से कम 50 लाख बच्चों का नया एडमिशन हुआ है, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से, और जो बच्चों के खाते में पैसा वगैरह जा रहा है उसकी वजह से। इसके आधार पे भी देखेंगे तो लाखों शिक्षकों की ज़रूरत है प्राथमिक विद्यालयों में। इसलिए आप लोग फालतू कुछ चीज़ों की, और हाँ एक चीज़ और, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया आपको, जब भी नई भर्ती आती है तो शिक्षा मित्र जो हैं, जो हमारे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, यहाँ पे टोटल शिक्षा मित्र आप देखेंगे वहीं 1,40,000 से अधिक शिक्षा मित्र भी हैं। तो 1,40,000, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1,40,000 जो शिक्षा मित्र हैं, जब वैकेंसी आती है तो इनके पदों को शून्य माना जाता है। मतलब ये माना जाता है कि मतलब इतने शिक्षक हैं ही नहीं, शिक्षा मित्रों का पद जोड़ा नहीं जाता। किसी भी सरकारी टीचर से जाके आप पूछ लीजिएगा कि कोई भी आंकड़ा भेजते हैं तो वहाँ पे शिक्षा मित्रों का पद जोड़ा जाता है? नहीं जोड़ा जाता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये बात। जबकि यहाँ पे कोई शिक्षा मित्र इस वीडियो को देख रहा होगा तो गलत मत समझिएगा इस बात को। जब भी नई भर्ती आती है तो शिक्षा मित्रों का पद नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। तो कुल मिला के बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर शिक्षा मित्रों का पद जोड़ भी लिया जाए, नया आंकड़ा से शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो भी निकाल लिया जाए, तो कम से कम मतलब अगर कम से कम की बात करते हैं तो 50,000 शिक्षकों की ज़रूरत होगी। अगर बहुत ज़्यादा केंद्र सरकार की बात को मानेंगे तो भी, अगर केंद्र सरकार की बात पे ध्यान नहीं देंगे और ये जो शिक्षक भर्ती के लिए कमेटी गठित की गई है उसकी बात मानेंगे, तो 1 लाख लगभग पद भर्ती आ सकती है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी आप सब लोग खुद समझदार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ये वीडियो सभी लोगों तक पहुँचा दीजिए। और जो भी आपके छात्र नेता वगैरह धरना या ट्विटर अभियान चलाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होइए। वो छात्र नेता आप लोगों के लिए लड़ते हैं, ठीक है। वो लोग भी भर्ती में शामिल होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन वो कह सकते हैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी घर बैठ के उनका इनडायरेक्ट रूप से कम सपोर्ट कर सकते हैं, और हो सके तो डायरेक्ट भी सपोर्ट करिए। मैं किसी छात्र नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, ना ही मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूं यहाँ पे, बस जो सही है वो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चलिए, उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होंगी, और पॉजिटिव रहा करिए, फालतू लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई करिए। भर्ती 101%, चलिए इस बारे में बात ही नहीं करेंगे, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, कह के मैं थक गया हूँ सेम बात। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।